विज्ञान ने हम इंसानों को कई अनसुलझे सवालों का जवाब दिया है और विज्ञान ने कैसे मनुष्य के कल्पनाओं को सच कर दिखाया, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। समय के साथ साथ इसी विज्ञान के माध्यम से कई मान्यताओं को तोड़ा गया और कई मिथकों की सच्चाई उजागर की गई। मगर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में आधुनिकता के आने के बावजूद कई ऐसे मिथ्स आज भी मौजूद हैं जो कि कई लोगों के द्वारा सच माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉपुलर मिथ्स और ऐसे ही उनसे जुड़ी ट्रुथ्स के बारे में जानेंगे। हम अक्सर सुनते हैं रक्तदान महादान होता है, पर रक्तदान से जुड़े हुए भी कई मिथ हैं जिसके कारण कई लोगों को ब्लड डोनेट करने में हिचकिचाहट होती है। वैसे तो इससे जुड़ी हुई कई मिथ्स हैं, मगर इन सभी में दो मिथ काफी पॉपुलर हैं। जैसे ब्लड डोनेशन से ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, मगर एक्चुअल में ब्लड वॉल्यूम 48 घंटे में रिवाइव हो जाता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि ह्यूमन बॉडी में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हर सेकंड बनते हैं। दूसरी सबसे कॉमन मिथ है कि ब्लड डोनेशन एक पेनफुल प्रोसेस है, मगर एक्चुअल में स्टार्ट में जो नीडल प्रिक के कारण टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है, ये उतना ही होता है। ऑस्ट्रेलिया के निवासी जेम्स हैरिसन, इन्होंने कुल 1172 बार अपना खून डोनेट किया है। इन्हें मैन विद गोल्डन आर्म भी कहा जाता है। एक इंसान की आत्मा का वजन क्या होता है? इस सवाल के जवाब के लिए भी वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए जाते रहे हैं। वैसे एक नॉर्मल मिथ या अवधारणा है कि ह्यूमन सोल का कोई वजन नहीं होता है, मगर 1907 में डनकेन मैकडॉगल नाम के फिजिशियन, जो कि हैवरविल अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने पहली बार अवधारणा दी कि ह्यूमन सोल का फिजिकल वेट होता है। और इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने ऐसे 6 पेशेंट्स का चयन किया जो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में थे। डॉक्टर मैकडॉगल ने उन 6 पेशेंट्स का वजन किया जब वो जीवित थे, और फिर उनकी मौत के तुरंत बाद उनका वजन फिर से किया, और इस तरह उन सभी 6 पेशेंट्स के वजन में एक निश्चित वजन का ही अंतर आया था, और वो था 21.3 ग्राम। और इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट पड़ गया। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि जब किसी प्रिजनर को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उससे उसकी लास्ट डेथ विश में उसकी फेवरेट मील पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे उस प्रिजनर की लास्ट विश को फुलफिल करना नहीं होता है, बल्कि एक मान्यता के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो एग्जीक्यूशनर है उसे उस प्रिजनर का भूत बाद में ना डराए। इट इज लाइक अ वे टू ब्राइब द स्पिरिट ऑफ द प्रिजनर। हमारे देश भारत में काफी माना जाने वाला मिथ है कि काली बिल्ली के द्वारा रास्ता काटा जाना अपशगुन होता है, मगर इससे जुड़ी ट्रुथ कुछ और ही है। पहली सच्चाई तो ये है कि ये अवधारणा यूरोप से भारत आई थी, मगर यूरोप के ज्यादातर देशों में काली बिल्ली को लक एंड प्रॉस्पेरिटी का सूचक माना जाता है। और जब ये मिथ भारत में फैली तो ये ठीक उसका उल्टा बन गई। अब अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यूरोप में काली बिल्ली सुख और समृद्धि फैलाती होगी, ये एक मिथिकल चीज ही लगती है। जैसे भारत में काली बिल्ली का रास्ता काट जाना अपशगुन माना जाता है, इसका भी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि कई लोग ये बात जानते हुए भी इन मिथ्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो रेगुलरली लाता रहता हूँ।